गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा ये है कि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा ज़्यादातर फंड वाली है, पर अभी मैं भोपाल में गया था जहाँ प्रमाण सागर जी विराजमान है, वो बिना फंड की प्रतिमा थी, और भी कई जगह बिना फंड की है। इसका क्या कारण है? देखिए, कारीगर को ये बताना है कि उपसर्ग हुआ था भगवान पर, तो उसके प्रतीक रूप फंड बनाया जाता है। और हमने बहुत पुरानी प्रतिमाएं भी देखी, उनमें फंड देखा है। समंतभद्र स्वामी ने भी इसका उपदेश आगम में दिया है, स्वयंभू स्तोत्र में, बृहद फणा मंडल मंडपे नियम, कि भगवान के ऊपर सर्प का बहुत बड़ा मंडप बना हुआ है भगवान की रक्षा के लिए उपसर्ग के काल में। तो अगर बिना फंड की है तो भी हमारे लिए पूज्य, फंड सहित है तो भी पूज्य, क्योंकि संस्कार जब होते हैं तो फंड के होते ही नहीं है। तो प्रतिमा अगर बिना फंड की है तो भी कोई निषेध नहीं है, फंड सहित है तो भी कोई निषेध नहीं, दोनों का ही वर्णन है। बस इतना ध्यान रखें, हम फंड को नहीं पूछते, हम भगवान की वीतरागता को ही पूछते हैं। आगम में दोनों का ही वर्णन है। और एक बात बताऊं, भगवान पारसनाथ ही नहीं, भगवान महावीर स्वामी और सुपार्श्वनाथ स्वामी पर भी उपसर्ग हुआ था। तो इन दोनों तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाएं आज भी उपलब्ध है जिनके ऊपर फंड है। आप भोपाल गए हो तो भोपाल के चौक मंदिर में ऊपर के फ्लोर में जाएंगे तो सबसे पहले जो 24 मिलती है उसमें महावीर स्वामी है फंड वाले। और मालतोन वगैरह, मालतोन एक सागर के पास गांव मालतोन, वहाँ आप जाएंगे तो आपको 3 भगवान मिलेंगे एक वेदी पर। तीनों भगवान जो है वो फंड सहित हैं एक ही मूर्ति पर। तो मेरे को लगा कि 3 पारसनाथ कैसे, तो मैंने चिन्ह देखे तो एक सुपार्श्वनाथ, एक पारसनाथ, एक महावीर स्वामी का था। और सबसे प्राचीन मूर्ति जो मुझे लगती है भगवान पारसनाथ की है, जो मैंने अनुभव किया, सही है कि गलत मुझे नहीं पता, ललितपुर के पास एक गांव है, कौन सा गांव है, प्रशम सागर जी का गांव, लागौन गांव है। वहां पर एक 24 देखी थी मैंने जब हम लोग गुरु जी के साथ थे, छोटी सी 24 थी, उसमें केवल 23 मूर्ति थी, 23वें पारसनाथ थे। महावीर स्वामी की प्रतिमा उस मूर्ति में नहीं थी। तो हो सकता है कि वो प्राचीन उस समय महावीर स्वामी हुए ही ना हो, ऐसा समझिए।